अध्याय 11। विराट रूप। मदनुग्रहाय परम गुह्यमध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोय विक्तो मम एक। तात्पर्य। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययी ही भूताना श्रुतो विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यम्पि चाव्ययम् 2। तात्पर्य। हे कमलनयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेतद्यथात् त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम 3। तात्पर्य। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् 4। तात्पर्य। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्वरूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्वरूप दिखलाइए। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च 5। तात्पर्य। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादित्यान् वसु रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्ट पूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत 6। तात्पर्य। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। यह कस्थं जगत्कृत्स न पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यचान्यद्रष्टुमिच्छसि सा। तात्पर्य। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्वरूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चराचर सब कुछ है। न तुमा शक्यसे द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् 8। तात्पर्य। किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। एवमुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरियः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम् 9। तात्पर्य। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्रन्यन्मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरण दिव्यानेकोद्यतायुधम 10 दिव्यमाल्याम्बरधरन दिव्यगंधानुलेपन सर्वाश्चर्यमेण देवमनंतम विश्वतोमुखम 11। तात्पर्य। अर्जुन ने उस विश्वरूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक देवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिवि सूर्यस् हस्वस्य भवेद्दिव्यपदुत्थिता यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः 12। तात्पर्य। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्वरूप के तेज की समता कर सके। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्त्रं प्रविभक्तम नेकथा अपश्यद् देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा 13। तात्पर्य। उस समय अर्जुन भगवान के विश्वरूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः प्रणमय शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत 14। तात्पर्य। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा।
पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संधान ब्रह्मांडमीशं कमलासस्थम ऋषिश्च सर्वानुर्गांश्च दिव्यान 15। तात्पर्य, अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप 16। तात्पर्य, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। किरीटिनम गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिम प्रमेयम् 17। तात्पर्य, आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परनिधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतों में 18। तात्पर्य, आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार, आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। अनादिमध्यान्तम नंत वीर्यम नंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताश्वक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम 19। तात्पर्य, आप आदि, मध्य तथा अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से ज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते देख रहा हूँ। द्यावा पृथिव्योरिद मंतरण ही व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वादद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् 20। तात्पर्य, यद्यपि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तथा सारे लोकों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी हि त्वां सुरसंधा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंधाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। तात्पर्य, देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्धसंधा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे 22। तात्पर्य, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरूपादम् बहुद्रं बहुदंष्ट्राक्रालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं 23। तात्पर्य, हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पाव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नभः स्पृशन् दीप्तमनेकवर्ण व्यात्तान्न दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितांतरात्मा धृति न विंदामि शमं च विष्णु। तात्पर्य है सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन नहीं ही पा रहा हूँ। दंष्ट्राक्रालानि चते मुखानि दृष्टुम कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास 25। तात्पर्य, हे देवेश, हे जगन्निवास,
आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रल्याग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन ही रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमीचत्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासि सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः 26 वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राक्रालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगैः 27। तात्पर्य: धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूँ। यथा नदीना बहवोंबुवेगाः समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति 28। तात्पर्य: जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं।